हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, ट्रैक योर एक्सपेंसेस कैसे आप कर सकते हो। अब इस बार हम बात करने वाले हैं वो है बजटिंग टिप्स पर्सनल फाइनेंस के अंदर। सेव मोर एंड स्पेंड स्मार्ट। सो हाय, आई एम मिस्टर निकुंज सोलंकी, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल किंग। आज हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो है पर्सनल फाइनेंस का ही एक टॉपिक है, जिसमें आप कैसे पैसों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट तरीके से, और कैसे स्मार्ट तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मैनेज मनी वाइजली, 7 इजी स्टेप्स। ठीक है, कौन से ऐसे 7 इजी स्टेप्स है जिससे आप मनी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि व्हाई यू नीड अ बजट। बजट की हमें क्या जरूरत है हमारे लाइफ में, तो वो है हेल्प्स कंट्रोल स्पेंडिंग एंड अवॉइड डेबिट। हमारे ज्यादातर खर्चे होते हैं उसको हम मतलब अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हेल्प्स सेव फॉर गोल्स सच एज होम, कार, ट्रैवल, इमरजेंसी फंड। ठीक है, अपना जो गोल्स होता है, ठीक है, कार लेना होता है, होम लेना होता है, उसके लिए आप मनी को सेव कर सकते हैं। उसके लिए बजटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्प्स इन्वेस्ट स्मार्टली फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आप मनी को सेव मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके लिए बजटिंग इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा स्टेप है वो है स्टेप बाय स्टेप बजटिंग गाइड्स। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और मनी को सेव कर सकते हैं। उसके ऊपर ये टॉपिक है। ठीक है, वो सेकंड ये टॉपिक है वो उसके ऊपर ही इसको रिलेट करता है। ठीक है, ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड इनकम, लिस्ट ऑल सोर्सेज फॉर इनकम। ठीक है, आपकी जहां से भी इनकम आ रही है उसका सोर्स जो है उसके आप लिस्ट रेडी करो। ओके, ट्रैक वेयर योर मनी गोज। कहाँ पे जा रहा है। कितने बार ऐसा हो रहा है कि आप पैसे तो अर्न कर रहे हो बट ग्रोसरीज है, फिर फूड है, ठीक है, रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो कितनी बार एक्स्ट्रा पैसे जो है वो मतलब उसमें यूज होते हैं। इसके लिए भी आपको बजटिंग्स में प्रॉब्लम्स आते हैं और वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, फॉलो 50, 30 एंड 20 रूल्स। ये रूल्स की बात हमने आगे की वीडियो में भी की थी, वो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, कि 50 जो है परसेंटेज आपके टोटल रेवेन्यू में से, इनकम में से 50% जो है वो नीड्स रेंट, ठीक है, फूड बिल्स, उसमें आप यूज कर सकते हो कि जी वो जरूरियत ही है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 30% है वो आप शॉपिंग एंटरटेनमेंट मतलब अपनी इच्छाओं के लिए अनुसार यूज कर सकते हो। 30% रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, आपके टोटल रेवेन्यू में से, इनकम में से। ठीक है, और बाकी की जो रिमेनिंग 20% अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, SIP, उसको स्टार्टअप कर सकते हो। ओके, अगर इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बजटिंग की गाइड चाहिए और एक्सपेंसेस के लिए वीडियो चाहिए तो हमारी फर्स्ट वीडियो है, आप देख सकते हो। उसमें है हाउ टू सेव मनी 10 स्टेप्स, वो आप डिस्क्राइब किया है। ओके, थर्ड वन हमारा है कॉमन बजटिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। ऐसी कौन सी मतलब बजटिंग मिस्टेक्स है जिसके कारण है, जिसके वजह से हमारा जो एक्सपेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जैसे नॉट ट्रैकिंग स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज इम्पल्स शॉपिंग, फास्ट फूड एक्सेट्रा। कितनी बार हम दिन में 20-30 रुपये खर्च कर देते हैं पर उसका हम ट्रैक नहीं करते उसको। ठीक है, तो अगर पर डे आप 20 रुपीज भी मतलब पे करते हो किसी चीज के लिए, आपकी जो मतलब काम के लिए हो या ना हो, अपन 20 रुपये भी पे करते हो, तो मंथली आपका 600 हो जाता है। तो वो हमें एक दिन में पता नहीं चलता है, 2 दिन में पता नहीं चलता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मतलब एक्सपेंस है वो इसमें ज़्यादा खर्च हो चुका है या हो गया है। ठीक है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो ट्रैक से, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग से। नॉट सेविंग फॉर इमरजेंसी फंड। ठीक है, हम बजटिंग में जो हमारा इमरजेंसी फंड होता है इसके लिए नहीं करते हैं। ठीक है, जो सेव नहीं करते हैं, तो इमरजेंसी फंड के लिए भी हमें पैसे सेव करने चाहिए। ठीक है, नॉट एडजस्टिंग द बजट एवरी वीक्स एंड फ्यू मंथ्स। हम एवरी वीक, अगर आपने एक दिन में खर्चा किया 2 दिन में, तो उसका टोटल आप हफ्ते में एक बार वीकली उसका एक्सपेंस निकाल लो कि कितना खर्च हुआ है, कितना बाकी है, वो सब मंथली निकाल लो। ठीक है, इसे ओवरऑल 6 मंथ में निकाल लो कि कितना हमारा मतलब बजटिंग हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, कितना ज़्यादातर हो गया है, कितना कम हुआ है, उसका सब आप देख सकते हो, जिससे आपको मतलब पैसे सेव करने में हेल्प मिले, और दूसरा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सको। प्लान फॉर टैक्सेस इफ सैलरी, चेक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 80C। ओके, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको देखना चाहिए कि इसमें से मेरा कितना टैक्स डिडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ऐसा होता है कि आपकी सैलरी जो होती है उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है, तो उसके लिए आपके सेविंग के लिए कुछ पैसे बचते नहीं हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर टैक्स में चले जाते हैं, तो सैलरीज पर्सन को ये दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप टैक्स का मतलब कैलकुलेशन भी करो। ठीक है, अगर आपके पास CA है कुछ अच्छे पहचान में, तो उनसे मतलब बात करो कि हम टैक्स को कैसे मतलब बचा सकते हैं हमारी सैलरी में से, जिससे हम सेव कर सके मनी को। ठीक है, और दूसरा कि फाइल योर ITR टाइम टू टाइम।
फाइल आईटीआर आप फाइल करो, जिससे आपको इन फ्यूचर अच्छा लोन लेना हो या अच्छी आपको मतलब कुछ बड़ा करना हो, बिजनेस स्टार्टअप करना हो, तो उसके लिए एक बेटर वे है आईटीआर आप फिल करिए। उसको लेट मत कीजिए क्योंकि पेनल्टीज लगती है उसमें, तो उसकी वजह से आपके बजटिंग टिप्स में मतलब माइनस हो सकता है और डिस्टर्ब हो सकता है बजटिंग टिप्स, ठीक है। तो उसका रेगुलर पे आउट करने का आप रखिए। यूज टैक्स कैलकुलेटर्स टू एस्टिमेट योर टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। जो भी टैक्स लगता है आपकी सैलरी पे या आपकी इनकम पे, तो उसका आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर कोई फाइनेंशियल अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, उनके पास से नॉलेज लीजिए कि हम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में से। मतलब लीगली तो करना ही है, बट अगर आप कुछ एसेट में यूज कर रहे हो या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कैसे आप सेव कर सकते हैं उसका थोड़ी जानकारी ले लीजिए, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सको, ठीक है। बाकी सेट फाइनेंस गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स रखिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे कि शॉर्ट टर्म है तो भाई छोटी छोटी के लिए आप 6 मंथ या ईयरली आप कुछ वैकेशन पे जाने वाले हो, तो उसके लिए कैसे मनी को सेव करते हैं उसका थोड़ा प्लानिंग कीजिए, ठीक है। मिड टर्म में सेव फॉर हाउस कार, मतलब आपको लेना हो तो उसके कैसे सेव कर सकते हो, ठीक है, वो सब आप बजटिंग कीजिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई हमारा जो इतनी मतलब रेवेन्यू है उसमें से इतने मनी सेव हो रहा है और इसको हमें इस जगह पे यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, फाइनेंशियली वेल्दी होने के बाद। लॉन्ग टर्म में चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का भी प्लानिंग करके रखिए कि हमारा जो सैलरी है या हमारा जो इनकम आ रहा है, इतने सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें से हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमारा इन फ्यूचर चिल्ड्रन अगर बच्चे हो तो पढ़ने के लिए हमें मतलब एक्स्ट्रा लोन ना लेना पड़े, यही हमारा इन्वेस्टमेंट से वो उसकी पढ़ाई एजुकेशन ख़त्म हो जाए और रिटायरमेंट में हमें कुछ दिक्कत ना आए, फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सके, ठीक है। तो इसका सब प्लानिंग कीजिए। बेस्ट बजटिंग एप्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सी ऐसी एप्स है जो है कि आपको बजटिंग में हेल्प करेगी, वो है वॉलनेट, मनी मैनेजर एंड गुड बजट। ये सब अच्छी ऐप है जिससे आपको बजटिंग टिप्स में हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आप इजीली अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकेंगे। फाइनल टिप्स है सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड स्टिक टू देम। जो अपने रियलिस्टिक गोल है, ठीक है, होम लेना, कार लेना या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, तो उसके बाद लिए आप पहले से ही थोड़ा अपना जो प्लान है वो करके रखिए, जिससे आपको एक इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बाद एक अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट 500 गुड स्टार्ट, ठीक है। हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो एटलीस्ट 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिले और एक अच्छा आरओआई हो जनरेट। वो सब डिपेंड करता है कि आपकी गोल क्या है, ठीक है, आपका आरओआई कितना मिलता है, आप कितना इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप करने वाले हो। अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ज़्यादातर वीडियो चाहिए या आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो अपना आगे बनाएंगे, ओके। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी पहली फाइनेंशियल की वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और लाइक कर देना मत भूलना, क्योंकि जिन लोगों को फाइनेंशियल का नॉलेज चाहिए तो उनके पास आपके एक लाइक से वो हमारा वीडियो उनके पास जा सकता है और मतलब पब्लिश हो सकता है, ठीक है। सो मेरे लिए नहीं, ये तो पब्लिश के लिए कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।